समीर और आकाश बचपन के दोस्त थे। जहां समीर शांत और तर्कसंगत था, वहीं आकाश साहसी मगर थोड़ा लापरवाह था। उन्हें रोमांच बहुत पसंद था और इसी रोमांच की तलाश उन्हें नींद वन तक ले आई, जिसके बारे में गांव में अजीब और डरावनी कहानियां प्रचलित थीं। गांव वाले कहते थे कि इस जंगल में जो भी रात बिताता है वो या तो गायब हो जाता है या फिर पागल होकर लौटता है। इसे नींदवन इसलिए कहते थे क्योंकि यहाँ भयानक खामोशी छाई रहती थी, मानो सब कुछ गहरी नींद में सो रहा हो। दोपहर के समय दोनों दोस्त हंसते हंसते जंगल में दाखिल हुए। उन्होंने पीठ पर अपने भारी बैग टांगे हुए थे, जिनमें खाने पीने का सामान और एक टेंट था। जैसे जैसे वे अंदर बढ़ते गए, रोशनी कम होती गई। सूरज की किरणें पत्तों के घने जाल को भेद कर नीचे नहीं पहुंच पा रही थीं। शुरुआत में सब कुछ सामान्य लगा, लेकिन 1 घंटे बाद उन्हें वो अजीब सन्नाटा महसूस हुआ जिसके बारे में सुना था। जंगल में कोई आवाज नहीं थी, न पक्षियों का चहचहाना, न कीटों की भिनभिनाहट, यहाँ तक कि हवा से पत्तों के सरसराने की आवाज भी नहीं थी। ये सन्नाटा किसी भी शोर से ज्यादा डरावना था। यार समीर, आकाश ने फुसफुसाते हुए कहा, ये जगह अजीब है। मैं किसी भी जानवर की आवाज नहीं सुन पा रहा हूं। समीर ने अपनी टॉर्च निकाली। हालांकि अभी अंधेरा नहीं हुआ था। उसने ध्यान से चारों ओर देखा। देखो आकाश, यहाँ नीचे जमीन पर भी कोई पत्ता या टहनी नहीं है, मानो किसी ने सब कुछ साफ कर दिया हो। वे थोड़ा और आगे बढ़े और एक विशाल बरगद के पेड़ के पास रुकने का फैसला किया। जैसे ही वे टेंट लगाने लगे, उन्हें एक धीमी लेकिन स्पष्ट गूंजती हुई फुसफुसाहट सुनाई दी। क्या तुमने सुना? समीर लगभग कांप रहा था। हाँ, ऐसा लगा जैसे कोई बहुत दूर से हमारा नाम ले रहा हो, आकाश ने कहा, जिसका साहस अब टूट रहा था। दोनों ने जल्दी से टेंट लगाया और अंदर घुस गए। रात होते होते जंगल और भी ठंडा और डरावना हो गया। फुसफुसाहट अब नजदीक से आ रही थी। ऐसा लग रहा था मानो सैकड़ों लोग उनके टेंट की ठीक बाहर खड़े होकर धीमी आवाज में बातें कर रहे हों, लेकिन उनकी बातें समझ में नहीं आ रही थी। तभी आकाश ने टेंट के कपड़े पर एक छाया देखी। ये इंसान की तरह दिख रही थी, पर बहुत लंबी और पतली। छाया धीरे धीरे हिल रही थी। डर के मारे उनका गला सूख गया। समीर ने हिम्मत जुटाकर अपनी टॉर्च उठाई और तेजी से टेंट का जिप खोला और बाहर रोशनी की। बाहर कोई नहीं था, लेकिन जैसे ही टॉर्च की रोशनी सामने के पेड़ों पर पड़ी, एक और भयानक चीज दिखी। पेड़ों के तनों पर खरोंच के गहरे निशान थे और उनसे कुछ चिपचिपा काला पदार्थ रिस रहा था। समीर ने टॉर्च की रोशनी नीचे की। बरगद के पेड़ के चारों ओर जमीन पर कई पुराने कपड़े के टुकड़े बिखरे पड़े थे और उनके बीच टूटी हुई हड्डियों के छोटे छोटे टुकड़े थे। उन फुसफुसाहटों का रहस्य खुल चुका था। ये सन्नाटा मौत का सन्नाटा था और फुसफुसाहटें उन लोगों की आत्माओं की थी जो इस जंगल में खो गए थे। बिना एक पल भी बर्बाद किए दोनों दोस्त सब कुछ वहीं छोड़कर अपनी जान बचाने के लिए भागे। वे बिना रुके, बिना पीछे देखे तब तक दौड़ते रहे जब तक कि उन्हें दूर से गांव के कुत्तों के भौंकने की आवाज नहीं सुनाई दी। अगली सुबह जब वे अपने गांव पहुंचे तो उन्होंने किसी को भी नींदवन के बारे में कुछ नहीं बताया, लेकिन उस रात का खौफ उनकी आंखों में हमेशा के लिए बस गया था। वे अब शांत और साहसी नहीं रहे थे। वे अब बस दो ऐसे लोग थे जो मौत के सन्नाटे को सुनकर लौटे थे।